हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार का नाम बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। और अगला जो प्रश्न है वह है पानी पानी होना का अर्थ है। पानी पानी होना, इसका अर्थ क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अत्यंत लज्जित होना। पानी पानी होना अर्थात अत्यंत लज्जित होना। अगला है कि दया सागर किस प्रकार का शब्द है। दया सागर किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, यौगिक शब्द है। दया सागर जो है यह यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द बताना है और राइट आंसर ऑप्शन सी है। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द होता है कल्पनातीत। कल्पना से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। जो निर्मित अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है वह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम। यह अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। देखिए, वाद के पीछे अप लग गया तो अपवाद हो गया। कृति के पीछे अप लग गया, अपकृति हो गया। क्रम के पीछे कृति लग अप के आगे मतलब अप लग गया तो अपक्रम हो गया। ठीक है, कृति लग गया, अप लग गया। लेकिन अधिगम, गम का नहीं होता है, अधिगम यह पूरा शब्द है एक। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। आपको कौन सा बताना है, जो नहीं है, बादल का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, धराधार। धराधार, धराधार इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलधर है, नवराज है और अब्द यह इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। ब्रजभाषा जो है वह हिंदी की किस उपभाषा की, कौन सी उपभाषा है जिसकी प्रसिद्ध बोली है ब्रजभाषा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है इसकी उपभाषा है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है अन्नाभाव किस प्रकार का समास है। अन्नाभाव किस प्रकार का समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है अन्नाभाव। पंचवटी किस समास का उदाहरण है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। अगला प्रश्न है निष्फल किस प्रकार की संधि है। निष्फल में संधि बतानी है, कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, निष्फल में है विसर्ग संधि, क्योंकि निह धन फल बराबर निष्फल होता है। निह यानी कि न के पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आ गई। अगला प्रश्न है आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आरोह का जो विपरीतार्थक है वह अवरोध है। अगला है लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, योगरूढ़ शब्द है लंबोदर। लंबोदर यानी कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात कि गणेश जब किसी शब्द से एक अलग अर्थ बनता है, जैसे कि बहुव्रीहि समास में होता है, तो लगभग आप उसी को मान सकते हैं। जैसा कि बहुव्रीहि समास है वैसा वो योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो लंबोदर यहाँ पर योगरूढ़ है। अब रूढ़ क्या है, जो मूल शब्द होते हैं जैसे नाक, कान, आँख, पेट, ये मूल शब्द हो गए। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, जिसके दो अलग अलग भाग, विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर, विद्या का घर, ये होते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, ये पुस्तकालय, ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आ गए। योगरूढ़ वो हो गई जिसका एक तीसरा अर्थ बनता है। और जैसे कि लंबोदर का बना, मतलब कि गणेश को हमने लंबोदर कहा। और रूढ़ शब्द होते हैं आँख, कान, नाक, पेट, जैसे ये हैं, ये रूढ़ शब्द हैं, इनका मूल रूप यही है। अगला प्रश्न है चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ बताना है।
तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं तो स्थायी भाव को जागृत करने वाली उसको क्या कहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उसे कहा जाता है विभाव। उसे कहा जाता है विभाव। अगला प्रश्न है, धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म में समास बताना है कि कौन सा इसमें समास आ जाएगा। धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म को अगर हम अलग करेंगे तो इसका बनेगा धर्म और अधर्म। धर्माधर्म का धर्म और अधर्म, जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो वहां पर आता है समास कौन सा? द्वंद्व समास। तो धर्माधर्म में यहाँ पर समास कौन सा है? द्वंद्व है। तो धर्माधर्म यानी कि जहाँ पर धर्म और अधर्म दो पद हैं, प्रधान पद हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, यह भी किस समास का आ गया? द्वंद्व समास का। जैसे देवी देवता, जैसे दाल रोटी, तो ये सारे जब समान समान शब्द दिखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। इनमें से टीका का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। ये सभी यानी कि भाषांतर, भाष्य और विवृत्ति, ये सभी जो है टीका का पर्यायवाची हैं। जो हिंदी में लिखी जाती है ना टीका, जैसे बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई है, यानी कि बिहारी की सतसई जो हैं उनका ही भाषा का रूपांतरण करके जो लिखा गया है वह क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। अगला है, उल्लू का तत्सम शब्द है। उल्लू का जो तत्सम रूप होगा वह बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी है, उलू। उलूल, उलूल तो नहीं होता, उलूक होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, हालांकि इसकी क्वेश्चन जो आंसर सीट है इसमें ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन उलूल नहीं होता है, उलूक होता है। तत्सम रूप होता है इसका उलूक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वह बतानी है, नहीं वाली बतानी है कि कौन सी नहीं है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सी है, मालवी। मालवी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची है? जो बादल का पर्यायवाची है वह बताना है। तो ऑप्शन इसके लिए राइट है ऑप्शन डी, अम्बुद, बलाहग और जीमूत, ये सारे ही बादल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आता है, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो राहत के लिए विलोम शब्द ऑप्शन ए है, प्रकोप। प्रकोप राहत का विलोम शब्द है। सातत्य का विलोम क्या होगा? अब बताना है कि सातत्य का विलोम क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, असातत्य। सातत्य का विलोम है असातत्य। मछली का तत्सम शब्द क्या है? तो मछली का जो तत्सम शब्द है वह है ऑप्शन बी, मत्स्य। मछली को मत्स्य कहा जाता है। अगला है, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रति। हिंसा के आगे प्रति उपसर्ग लगा है, प्रतिहिंसा। जैसे दिन के आगे प्रतिदिन, प्रति लग जाता है। अगला प्रश्न है, विद्याधनार्थी किसकी संधि विच्छेद है? विद्याधनार्थी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो यह है विद्यार्थी का संधि विच्छेद। विद्याधनार्थी बराबर विद्यार्थी। इसी के साथ आज की जो यहाँ वीडियो है यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।